नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्रक को बदलना। मात्रक को कैसे बदलते हैं? जैसे मान लो हमें कोई लंबाई मीटर में दी जाए, उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है या किलोमीटर में बदलना है या फिर डेसीमीटर में बदलना है, या कोई वस्तु का द्रव्यमान दिया जाए, किलोग्राम में दिया जाए, उसे ग्राम में बदलना है, लीटर में बदलना है, तो उसे हम कैसे बदलते हैं ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये ऐसी चीज है कि इसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये हमें नहीं आता है बदलना, तो हम फिजिक्स के सवालों को हल कर ही नहीं सकते हैं। इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो हम लोग पहले ही से ही 6 7 8 क्लास में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन 9th की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और इन चीज़ों को सीखने के लिए मतलब इन चीज़ों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें फिजिक्सों को के सवाल लगाने को सीखना है, तो हमें इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। इसके लिए एक सीधा सा एक ट्रिक होती है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब यहाँ देख रहे हैं कि मीटर की जगह पर ग्राम भी आ सकता है और लीटर भी आ सकता है। अगर हम लंबाई नापेंगे तो मीटर आएगा, कोई वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं तो ग्राम रहता है, और कोई वस्तु को अगर हम तौलते हैं, जैसे दूध ले लो, पानी ले लो, कोई भी द्रव्य वस्तु होती है यानी लिक्विड वस्तु होती है, तो उसे हम लीटर में नापते हैं। जैसे दूध है 2 लीटर 4 लीटर, तो यहाँ मीटर आ सकता है या मीटर की जगह पे ग्राम आ सकता है या फिर लीटर आ सकता है। अब इसे हम बदलते कैसे हैं ये हम देखेंगे। जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो इसे हम कैसे बदलेंगे? तो यहाँ हमें एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक होती है। अगर हम सीधा ऐसे चल रहे हैं, इस साइड चलते हैं, तो जो भी मान आएगा उसके मान का गुणा किया जाता है, और अगर हम यहाँ की ओर हमें उस संख्या का जो भी मान आता है उसका हमें भाग करना होता है। जैसे यहाँ दिया गया है 1 मीटर में बदलिए, तो जिसे हमें बदलना है, यहाँ हमें मीटर को बदलना है, जगह पे रखा जाएगा 1। अब हम देख रहे हैं कि मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो जिसमें बदलना है उसी के बाद सीधा 0 रखते चले आएंगे। तो मीटर को बदलना था, मीटर की जगह पे 1, इसके बाद 0 रखते जाएंगे, वहां तक रखते जाएंगे जहां तक हमें बदलना होगा। सेंटीमीटर तक बदलना है तो सेंटीमीटर तक 0 रखते आएंगे। अब हम देखते हैं कि 1 के बाद 2 0 है, तो इसे हम 100 पढ़ सकते हैं। तो 1 मीटर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर चाहें तो हम इसे घात में भी लिख सकते हैं। घात में लिखने के लिए होता है कि 1 के बाद जितनी 0 लगी हो 10 पर उतनी ही पावर लगा दी जाती है। यहाँ 1 के बाद 2 0 है तो 10 की पावर 2। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे थे तो हम इस ओर जा रहे थे, तो सीधा 1 के बाद जितनी 0 आती है उतना करके सीधा लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लो यही सवाल ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो फिर क्या होता? तो यहाँ हमें बदलना सेंटीमीटर को था, लेकिन उसे हमें मीटर में बदलना था। तो जिसे बदलना है उसकी जगह 1, चाहे हम ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, कंडीशन वही रहेगी कि जिसे बदलना है उसकी जगह पर 1 रखेंगे, जहां तक बदलना है तो उसके बाद 0 रखते आएंगे जहां तक हमें बदलना होगा। तो सेंटीमीटर को बदलना है, सेंटीमीटर की जगह पर 1, इसके बाद 0 रखते जाएंगे मीटर तक, क्योंकि हमें मीटर में बदलना है। तो 1 के बाद 2 0 आई है, तो इसका तात्पर्य 100 ही है, लेकिन उसे 1/, में कर कर। अगर उल्टा इस साइड की ओर चलते हैं तो जितना भी मान आता है उसे 1/, में कर कर लिखते हैं, अर्थात उसका भाग दिया जाता है। तो 1/100। तो यहाँ आया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। और इसे अगर हम और भी चाहें तो और भी ले सकते हैं। 100 को हमने बताया था 1 पर पावर जितनी 0 होती है, 1 के बाद जितनी 0 होती है 10 पर उतनी पावर चढ़ा देते हैं। और अगर पावर अपॉन में लिखी है, कोई भी घात वाली संख्या अपॉन में लिखी है, तो उसे ऊपर ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर घात प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में हम 1/100 मीटर लिख सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। इस तरह से अब सेंटीमीटर ही नहीं हो सकता है, जैसे मान लो आ जाता है 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो यहाँ हम देखेंगे किलोग्राम को बदलना है, इसलिए किलोग्राम की जगह पर 1 रखेंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो इसके बाद 0 रखते आएंगे ग्राम तक। हमने यहाँ पर बताया था अगर ग्राम है तो ग्राम लेंगे, मीटर है मीटर लेंगे, लीटर है तो लीटर, इन तीनों में से कोई भी एक मान आएगा।
तो यहाँ ग्राम था इसलिए हमने यहाँ ग्राम ले लिया, तो यहाँ तक जीरो आएंगी। तो हम देख रहे हैं 1 के बाद 3 जीरो है ग्राम तक। तो अब इस तरह से चल रहे हैं तो सीधा लिख देते हैं, और अगर इस तरह चलते हैं तो 1/4 में कर लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम में यहाँ आते हैं 1000, 1 के बाद 3 जीरो है यानी 1000 ग्राम। 1000 को अगर 10 की पावर के रूप में लिखें तो 10 की पावर 3 ग्राम। इस तरह से हम कोई भी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। यहाँ एक को बदल रहे थे, अगर मान लो जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे थे, अगर 1 ना होकर यहाँ पर 20 हो जाए, या मान लो यहाँ 15 हो जाए, या और भी कोई संख्या हो जाए, तो बस सबसे पहले जैसे यहाँ पर आ गया 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो हमें 20 से मतलब नहीं है, हमें पहले मतलब है 1 से। 20 को नहीं देखेंगे हम, यहाँ पहले 1 का निकालेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ हम 20 का नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 या 10 की पावर 2। अब हमें निकालना 20 मीटर का है, तो बस 20 का इसके आगे गुणा कर देंगे। इसी तरह से मान लो यहाँ 1 सेंटीमीटर को मीटर बदल लेते, अगर 1 ना होकर यहाँ 15 हो जाता, तो हमें 15 से मतलब नहीं है, हमें पहले मतलब है 1 से कि 1 में कितने होते हैं। अगर आ गया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर को मीटर बदलिए, तो पहले हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है 10 की पावर -2 मीटर। तो अब 15 में पूछे जा रहे हैं, तो बस 15 का उसी संख्या में गुणा कर देंगे। 15 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। इसी तरह से जैसे इसमें पूछा गया था 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, 1 ना होकर अगर मान लो और भी कोई संख्या हो जाती, मान लो हो जाता 34, तो सबसे पहले हम निकालते 1 किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 10 की पावर 3 ग्राम। अगर 34 किलोग्राम में निकालना है तो बस हम सीधा 34 का गुणा कर देंगे। 34 ग्राम में 34 गुणा 10 की पावर 3 ग्राम। तो कोई भी संख्या आ जाए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके लिए 1 में कितने होते हैं। 1 में जब हम निकाल लेंगे तो जो भी संख्या आएगी उस संख्या का उसमें हम गुणा करके बदल सकते हैं। यहाँ पर सिंपल अभी हम इतना ही बताएंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में किस तरह से बदलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल इस तरह का भी आता है कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए, या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। कोई भी इन सभी में से कोई भी आ सकता है, मीटर है, किलो हेक्टो डेका कुछ भी आ सकता है। अगर इन पे पावर जब चढ़ी है 2 3 कुछ भी पावर अगर चढ़ी है तो उन्हें कैसे बदलते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर बिना पावर वाले बदलना सिखाए हैं। अब जब पावर चढ़ी होती है तो उन्हें कैसे बदलते हैं, तो उन उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे।